दान देने से ज्यादा फायदा या विदाई देने से? हाँ, दान में दे दी, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। और इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि दान में दे दी ना। 6-12 मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना, ठीक है। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा, अच्छा नहीं मानते अगर वापस लेते हैं तो। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हो? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो जाए तो उसका सामना कर सकते हैं? बाबा साथ। ड्रामा ड्रामा नथिंग न्यू। ड्रामा। ओके, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं, हाँ राइट बात है, अगर निश्चय हो जाए कि भगवान हमको मिला है, उसे याद हमें विक्रम विनाशवाद, हमें भगवान मिला है, हमें विक्रम विनाश करने हैं। सपोज कोई ऐसे ट्रैक हो रही है दीदी, बीच बीच दीदी में आज की डेट की ओर ली है, चेक करना जरा डेट। ये 6-12 की है ना दीदी ये 6-12 की शायद नहीं है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 6-1 की होनी चाहिए, 6-1 की। ये देखो, मैंने भी प्रतिज्ञा करो और संग तोड़, एक संग जोड़े। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? तो बहुत सिंपल आंसर है, नेचुरल कैलामिटीज, ड्रामा का खेल। एक्ट, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा है। उसके लिए बाबा दुनिया में कहते हैं ना, प्रकृति का प्रकोप, भगवान का प्रकोप। ड्रामा में यह तो नेचुरल कैलेमिटीज है, आती है विनाश के समय। एक ही समुद्र की लहर में सब खंड, टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। यह सब नेचुरल खेल है, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, यह सब ड्रामा में नोंद है, गॉडली एक्ट नहीं है। प्रकृति का प्रकोप, भगवान का प्रकोप जान। परंतु बाबा कहते हैं ये ड्रामा में नोंद है, फिक्स्ड है। प्रकृति का भगवान क्यों गुस्सा करेगा, और किसको पर गुस्सा करेगा? अपने ही बच्चों पर गुस्सा करेगा। मतलब मैं प्रकृति को डायरेक्शन दूं कि मेरे बच्चों का विनाश कर दे, अब कैसे ये गॉडली एक्ट होगा? प्रकृति भी कैसे प्रकोप करेगी? तो गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। प्रधान बन गई है ना, इसीलिए प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है ना, इसीलिए तो मतलब प्रकृति तमो प्रधान हो जाती है तो नेचुरल है। अब शरीर तमो प्रधान, शरीर का कोई गुस्सा थोड़ी है कि मैं जाता हूँ। शरीर क्या गुस्सा करेगा? भाई किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, शरीर जाएगा, आत्मा चली जाएगी उसमें से, तो वो विनाश होगा ही विनाश। तो इसमें कोई प्रकोप की बात ही नहीं है, न कोई गॉड का इंटरफेरेंस की जरूरत है। इसको ये भी लें कि प्रकृति भी अब सतो प्रधान बन रही है, तो उसके अंदर भी स्ट्रगल चल रहा है। विनाश की जो बात आती है ना, सतो प्रधान तो बन रही है, वो तो चेंज हो रहा है। लेकिन जब वो विनाश हो रहा है तब तो मतलब प्रकोप है ना, वो मानते हैं ना ऐसे। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई?
ऐसी नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए, नहीं। कौन आया मेरी याद में, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल के की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने सूरतिया ये हाँ, कैसी। तो कौन आया मेरी याद में, आंख भी जानती नहीं दिल पहचानता है। कौन आया, बच्चे। अकाल मूर्त, जिसको काल खा न सके। बाबा को कभी कभी अलग अलग टाइटल्स का थोड़ा मजा आता है, जैसे ये भी टाइटल है, ये भी टाइटल है, तो कभी उसका सबका आनंद लेना चाहिए ना। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी है। वो लोग खुद नहीं समझते सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, दूसरा है संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म के रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म, उनको फॉलो करने वाले को भी संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग का है, तो उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़ती है। वास्तव में तो लोगों को एक इम्प्रेशन बन गया कि मतलब गेरुआ पहनना इसका मतलब घर बार छोड़ना, तो एनी ड्रेस चेंज फिर एक मेंटालिटी बन गई, कोई भी ड्रेस चेंज मतलब आपका कट ऑफ हो गया। तो इसलिए हमको भी पूछते हैं कि आप लोग फिर कट ऑफ हुए, घर वालों से सबसे कट ऑफ है क्योंकि ड्रेस चेंज कर दिया। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं? हम तो शहरों के बीचों बीच रहते। हाँ, फैमिली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और पूरे समय हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तुम्हारे 2-3 बच्चे होंगे, हमारे कितना है? अगर एक एक सेंटर का परिवार देखो कितना बड़ा है। और प्लस कोई कट ऑफ नहीं, जब भी जरूरत है सेवा है तो चाहे वो लौकिक हो, जैसे अलौकिक में जाते तो लौकिक में भी जाते, कट ऑफ काम। नित्य नित्य परिवार बाकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हेतु डिफरेंट है। मैंने कहा हाँ नित्य जी, परिवार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्लियर नहीं है नित्य तो परिवार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, परिवार हाँ वृद्धि को पाता है ना। तो हमारा ड्रेस चेंज का मतलब ये नहीं है कि कोई सन्यासी है, तो न सन्यासी बाबा कहते हैं। तो फिर भल वो लोग कहते घर में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं है। चाहे वो कहेंगे गृहस्थियों के लिए तुम, लेकिन वो खुद ऐसे करते हैं, तो मैसेज क्या दे रहे हैं कि घर में रहकर ज्ञान पाना मुश्किल है, क्योंकि उन लोग ने वॉलंटरली छोड़ा। तो फिर अब उसको बहनों ने भी छोड़ा घर को, नहीं? तो फिर हम क्या, लोग हमको यही पूछते हैं ना कि क्या तुम घर में गृहस्थी में रहकर ये ज्ञान नहीं प्राप्त, मतलब ये सब तो कर ही सकते हो ना, सब लोग तो करते हैं ना, वैसे तुम लोग ने क्यों छोड़ा? बोलो क्या जवाब देंगे? पूरी जिम्मेवारी से निभा सकते हैं, क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, जब घर गृहस्थी में रहकर होका है तो तुम भी गृहस्थी करो। तो गृहस्थी भी जैसे सेवा करते तुम लोग भी करो। बाबा भी गृहस्थी में रहे, ये भी बोलते हैं, फिर तुम लोग ने क्यों छोड़ा? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है क्या? सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ दे रहा है नेट दीदी, ये भी अनस्टेबल तो लग रहा है क्या? गृहस्थी है, ये भी दीदी गृहस्थी है आप लोगों की, लेकिन ये पवित्रता में रहकर गृहस्थी है। नहीं नहीं नहीं, गृहस्थी है। बेहद है ना दीदी। अच्छा, बेहद की बेहद है, और गृहस्थी है। पर्पस ऑफ लाइफ इज आई थिंक टू हाई, जहाँ मोह और बहुत सारे विकार हैं जो आपको अल्टीमेटली छूट ही जाते मतलब हैं विद द डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन ये है कि जब सभी आप गृहस्थियों को शिक्षा देते कि गृहस्थी में रहकर करो, तो तुम भी गृहस्थी में रहकर करो ना, फिर तुम क्यों छोड़ा? हम यही जवाब देते हैं बेहद कि की कन्या का वैसे भी एक समय आता है, उसको डिसाइड करना होता है, वो उस घर की होती ही नहीं है।
मतलब वो तो वैसे भी रेडीनेस है। तो बाबा ने कन्याओं को चूज किया कि भाई तुम, क्योंकि उनको दूसरा घर जाना ही पड़ता है, तो उनका तो वैसे भी संन्यास होता ही है ना एक तरीके से कन्याओं का। तो इस कारण हम लोगों ने ऐसे चूज किया। हमारा वो भी घर है लेकिन ये घर मेन है, तो जो जिस घर में जाते हैं वो घर मेन हो जाता है ना, फिर जिम्मेवारी वहां की पूरी हो जाती है। तो इस तरह से है। और दूसरा, हम हमेशा कहते हैं कि अगर हर हॉस्पिटल में पार्ट टाइम डॉक्टर्स होते हैं, फुल टाइम डॉक्टर्स होते हैं। अगर सारा ही पार्ट टाइम डॉक्टर्स हो तो क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल चलेगा? कोई तो फुल टाइम डॉक्टर्स चाहिए। तो ये हमारा हॉस्पिटल है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल। तो हम लोग फुल टाइम डॉक्टर्स है और आप सभी पार्ट टाइम डॉक्टर्स। आते हो, सेवा करते हो, चले जाते हो। एक्चुअली वैसे ही होता है, नहीं होता है? इस कारण दीदी तो बेहद की गृहस्थी भी हमारा, हो सकती है, हाँ बेहद की बेहद, गृहस्थी फिर हो वो गई। कहते वो तो हाँ बेहद की गृहस्थी वो तो ठीक है, वो तो, पर मेन तो ये कहेंगे ना कि भाई मतलब मेन जो पॉइंट है उनका कि घर में रहकर क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी ऐसे एक्सेट्रा। तो बाबा कहते वास्तव में गुरु वह जो सदगति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वो भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं, एको ओंकार अकाल मूर्त। तुमको अब उस अकाल मूर्त अर्थात परमपिता परमात्मा की ही याद है, महिमा करते हैं। अकाल मूर्त अयोनी है, स्वयंभू आदि रचता है, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, सदगुरु प्रसाद, जप साहेब आदि ये महिमा है। देखो ये जप जी में कितने सारी महिमा है। स्वयंभू, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त और सदगुरु प्रसाद। सदगुरु प्रसाद, तो ये सब महिमा परमपिता परमात्मा के। सदगुरु प्रसाद क्यों बोला भाई? आते क्वेश्चन पूछो। ये आप जप जी की महिमा है। ये दीदी इसलिए कि ये किसी सदगुरु की ही कृपा से हमें मिलता, मतलब हमारे ऊपर इसका इम्प्रेशन पड़ता है, ये चीजें लेकिन ये होता है। महिमा परमात्मा की महिमा है। वो तो मीनिंग तो ठीक है, सदगुरु प्रसाद परमात्मा की महिमा में बाबा ने कहा कि ऐसे आता है। जैसे निर्वैर निर्भय, ये सदगुरु की महिमा है ना, तो सदगुरु का प्रसाद अलग हुआ फिर। अच्छा, अकाल मूर्त को ही मानते हैं, वही बताते हैं सत्युग आदि सत, उसी भी सत है, भी सत होसी भी सत। फिर यह भी कहते हैं कि मूत पलीती कपड़ धोए, ये भी बोला है। पतित पावन माना ही मूत पलीती कपड़ धोए, साफ करते हैं, तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते, अच्छा सुनो, अलग अलग जिनको जप जी साहिब नहीं पढ़ी होगी ना, आज आ जाएगा। तो ये सब नई नई बातें हैं ना। स्वयंभू भी बोला है उसमें, सदगुरु प्रसाद बोला, मूत पलीती भी बोला, एक और बोला है, कभी कभी बाबा यूज करते हैं वो वर्ड। बोलो भाई। आत्मा सिख परमात्मा अलग रहे, बहुकाल बोलते हैं नहीं, बाबा। वो तो और एक नहीं, एक मानुष से वो है। देवता किए करत न लागी बार, ये भी बोलते हैं। ये जो सिखिज्म वही बता पाएंगे मुझे लगता है। एक एक मैं थोड़ा सा भी हिंट दूंगी, आ जाएगा। ओम शांति दीदी। बाबा जो ओम मुरलियों में कहते वो हाँ, वाली जपजी कहावत। साहब ने जो मुरली में भी कहा है वो वही है कि एक ही है लाइट, एक ही है भगवान, नहीं चाहे नहीं, किसी मैं भी एक रास्ते से पहुंचो। कहावत की बात कर रही हूँ। एक और कहावत है, ओके। अशंख चोर हराम खोर। ये भी एक महिमा है, अशंख चोर। यह भी इस समय मतलब की बहुत। बोलो। जैसे असंख्य लोग जो प्रार्थना करते हैं, उतने ही असंख्य लोग वो भी हैं जो नहीं करते हैं। असंख्य चोर हराम खोर, मतलब लेकिन फिर बहुत भी सारे जो ऐसी दया है आत्माएं जो हैं। एक भगवान की सबके ऊपर है। ये उसका भाव है। तो यह भी इस समय की महिमा है। फिर नानक कहे, सुना, नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। जरूर जब वो आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं
मैं अहिल्याओं, गणिकाओं, साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तो जरूर सत्य ठहरे। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। तो दूसरे जो आते सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई तो सदगति कैसे करेंगे? कितनी अच्छी बात है ना। ले कैसे जाएंगे, सदगति कैसे करेंगे, जब अब उनकी आत्माएं तो अभी उतर रही है और कलयुग अंत तक उतरती रहेगी, तो फिर कैसे सदगति करेंगे? सदगति, सी गति की बात नहीं बोल रहे, सदगति, गति भी नहीं कर पाएंगे। सदगति तो आउट ऑफ क्वेश्चन। सदगति मतलब जीवन मुक्ति, उनको सतयुग में ले जाना, वो वाली स्टेज भी नहीं करा सकते। और बाबा हमको करा सकते, क्यों? क्योंकि हम आत्मा यही रहती है, हम लोग तो इसी हम आत्माओं का यहाँ है, जो देवी देवता घराने की आत्मा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उनकी सदगति करनी होती है बाबा को। उनकी आत्माएं तो अभी ऊपर से आ रही है, तो सबकी सदगति कैसे होगी? कितना फर्क है। क्लियर हुआ सबको ये बात? फिर ये क्विज में पूछेंगे। हाँ राजू बहन, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो पूछना, नहीं तो फिर बोलेंगे मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ, तो वो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई, सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। इस समय सब तमो प्रधान पापात्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी है, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, यह भी समझते हैं। बाप जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहरा। कितना सच्चा होना चाहिए, सचखंड की स्थापना करने वाला है। जैसे उन्होंने क्या बोलता है, अहिंसा परमो धर्म की एस्टेब्लिशमेंट की, अहिंसा, तो खुद में कितनी अहिंसक वृत्ति चाहिए। सतयुग स्थापन करने वाला कितना सत्य चाहिए। इस समय सब तमो प्रधान पापात्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद के पाठधारी है, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये सब बातें बाप ही समझाते, सभी तो धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देहाभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा शरीर ही समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से आत्मा के पाप दग्ध होते हैं, दिन में तो देह अभिमान रहता है। तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? सारा दिन देह अभिमान में रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो कैसे प्रैक्टिस करे? अमृत वेला बाप कहते बच्चे नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते। ये विकार ऐसे है, आलस, सारे विकार, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, लोभ है, एक तो ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, और दूसरा आत्मा को वीक बहुत बनाते। नहीं होता है, आलस्य है, कितना टाइम वेस्ट होता है। गद्दे आंख खुलने के बाद गद्दे फ्रेश होने में कितना मिनट होना चाहिए? 2 मिनट। कितना लगता है? अगर उससे ज्यादा लग रहा है मतलब आलस्य, बैठे रहते अंदर थोड़ा और 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, या ये सब टाइम वेस्ट। कितना टाइम वेस्ट हो जाता है? बोला उठ जाती हूँ मैं 3:30 बजे। एक्चुअल मतलब फील्ड में कब आते हैं? इसलिए
उसमें टाइम, इसी तरह क्रोध है, कितना टाइम वेस्ट करता है। तो इसलिए जब हम इन विकारों पर जीत पाते हैं तो हमारा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम बचता है। देखो, आलस्य पर जीत पाई आप सभी ने, क्या लगता है आपको, टाइम वेस्ट हुआ या टाइम बचा? सभी आज मतलब सभी को बधाई है, बोलो बचा कि नहीं? क्योंकि अभी लक्ष्य हो गया ना, करना है तो ऑटोमेटिक फास्ट फास्ट करेंगे, नहीं तो फिर 5-7 मिनट इधर, 5-7 मिनट इधर करते करते 5-7 मिनट और लेट होते रहते। तो मेरा लेट इसलिए हुआ, वो आज हमारा एग्जॉस्ट हो गया आज प्लान, वो पता नहीं क्या वो टेक्निकल इश्यू में हम लगे रहे, 20 मिनट्स उसमें गया। तो नहीं तो ये चलता ही नहीं, इंटरनेट नहीं चलता, कुछ ऐसा हो गया था, तो इसलिए मेरा लेट हो गया। पर बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितने अच्छे पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं, पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे। जब तक गारंटी न करे किस बात की, हाँ, मुरली नहीं भेजनी चाहिए। पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, अभी तो मुरली क्लिक ऑफ द माउस में है सब कुछ। बैंकॉक पवित्रता में नहीं तो तो मुरली। डॉक्टर निर्मला बहुत स्ट्रिक्ट थी। बैंकॉक में जब तक कोई 1 साल तक पूरा नहीं करता था उनको हाथ में प्रिंट नहीं देते थे। अभी तो क्या जरूरत है, हाथ में की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं धारणा ही नहीं होती तो समझना चाहिए देवी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी गुप्त है, शक्तियां बाहर जा सकती है। बाबा फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक पब्लिक लेक्चर भी नहीं किया इसमें। तो बाबा कहते हैं ये शक्तियां बाहर जा सकती, कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है ही नहीं, यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, न कि अधर्मों का विनाश है करने। सत धर्म की स्थापना अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। उतरती कला हो जाती तब बाप आते हैं, चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा सब निंदक है, झूठे हैं। वैसे उसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बड़े लिखे हैं जपजी साहिब में, हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलते नहीं, जैसे ये असंख्य चोर और लेकिन कितना प्यार से पढ़ते हैं। क्यों भाई, गुरु जी की वाणी है। कभी ये रिवोल्ट किया, अपोज किया कि ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे दिया? सच्चाई भी है लेकिन गुरु जी की भावना ज्यादा है। बाबा ऐसे किसी को डायरेक्ट कह दे तो बोलो तुम लोग ऐसे बोलते हो। तो बाबा कहते हैं, तो वही कहते हैं कि इस पर एक श्लोक है, सब निंदक है, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते हैं। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। आज बड़ा बाबा सिख धर्म को याद कर, क्या है वो, कितने तो मुझे भी इतना एक्यूरेटली नहीं पता। काला पगड़ी चक्र पे उनके दिखाते हैं। बना रहता है, पगड़ी पे वो हाँ? लोग पहनते भी हैं, पगड़ी पे वो सिंबल भी पहनते हैं, वो एक पर्टिकुलर अकाली, हाँ अकाली दल पगड़ी भी पे, है ना, हाँ पगड़ी पे पहनते हैं। उसमें काला चक्र दिखाते हैं। क्यों दिखाते काला चक्र, नहीं पता। सृष्टि चक्र हो गया ना, सुदर्शन चक्र भी हो सकता है, वो तो हमको पता है। बाबा कहते हैं वो है सुदर्शन चक्र, यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन बांधते हैं, कंगन दोनों पवित्रता की निशानी है। कड़ा पर उनमें तो पवित्रता पांचों कहाँ कै रहते? हैं, 5 जो उनके कै हैं वो सारे इसी के सिंबल है। कंगन, कड़ा, कहाँ उमा बहन वो समझा सकती अच्छा, हैं।
हाँ नहीं सिंबल है, लेकिन पवित्र कहाँ रहते हो, सब बहुत ज्यादा इम्प्योर होते हैं। परंतु वो लोग, अच्छा पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। हिंदुइज्म में एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट तो है ब्रह्मचर्य ये बोला तो है, परंतु वो लोग इसका अर्थ ही नहीं समझते, न पवित्र रहते हैं। जनेऊ ही पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते ही नहीं है। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे। अपवित्र होते ही पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो जाता है। प्योरिटी मतलब ट्रैक ही डिफरेंट हो गया, लाइन चेंज हो गई पूरी, तो फिर वो डेस्टिनेशन भी डिफरेंट हो गया। वह कहते ऐसे नहीं कि बुद्ध क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। दुनिया में अनेक है सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले। दाता पतित पावन है, सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए ही मैं आता हूँ। कितनी मेहनत करता है बाबा पावन बनाने के लिए, कितनी रोज मुरली, रोज कुछ न कुछ होमवर्क, फिर बाद में प्रोग्राम्स, फिर सेवा। हाँ कितनी सारी सेवा, मतलब बच्चे बिजी भी रहे। पवित्रता का मतलब नहीं कि अलूफ रहे, बिजी भी रहे और फिर प्रोग्रेस भी होती रहे, मेंटेन्ड भी रहे। तो ज्ञान अब वास्तव में तो ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम हो ज्ञान गंगाएं। हमारे पास आकर पूजा होनी चाहिए, परंतु नहीं हो पाती है, नहीं कर रहे लोग। क्यों? शरीर पवित्र नहीं है ना। क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो, पूजा लायक पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारी पना खत्म हो जाएगा। ये क्या अनस्टेबल हुआ क्या नेट? वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है। नेट बीच में नेट ब्रेक हो रही थी। है कि तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो। नेट की प्रॉब्लम। अब मैं सोची दूसरा नेट का खोलना ही पड़ेगा। ये तो पूरा बता रहा है पुजारी से पूज्य बन रहे हो, ये राज समझाते, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है, देहाभिमान छोड़ते रहो। ये सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं, हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूं, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते, तो जरूर पतित दुनिया होगी। और फिर कौन सी दुनिया चेंज करना है? एक ही 300 गज का प्लॉट है, उसी वही अवेलेबल, और कोई है ही नहीं, वही खराब हुआ है, तो उसी को चेंज करना पड़ेगा ना, पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा ना। तो बाप कहते मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, पावन दुनिया में पतित होंगे ही नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्मा ऊपर से आती है वह सतो प्रधान है,
बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी कोई ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देवीमान से विकर्म उत्पन्न थे। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अक्षर अच्छे है, ये भी वहां का लिया हुआ है। कितने सारे हो गए आज तो, एंड में बताना कितने सारे हो गए। भला अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को बच्चों का ब्रह्मा बाबा को नाम भी पूरा याद नहीं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को याद करना है, इसलिए बाबा कह देते हैं। बच्चे आते हैं ना और जाते हैं, तो बाबा का एक स्टैंडर्ड स्लोगन होता था जब बच्चे जाते थे तब। जिनको पता है वो नहीं बोले। बाबा बच्चे जब जाते थे मधुबन से, तो अगर याद है, न बिसरो न याद करो, खुश रहो आबाद रहो, न बिसरो न याद करो। याद रहो मतलब न मुझे भूलो और न याद करो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। देखो, जो सर्विसेबल होगा वो ज्यादा याद रहेगा। सर्विस करना अर्थात इन्वॉल्व होना, मतलब कार्य में इन्वॉल्व होना। और जब कार्य में इन्वॉल्व होना तो रीजन रहेगा ना। प्रधानमंत्री के कार्य में इन्वॉल्व होंगे तो वो फोन करेगा ना, कुछ रीजन रहेगा उसको बात करने का। नहीं तो फिर दुनिया क्या कहेगी, सबसे बात करो, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे, तुमने उसको फोन किया। तो बाबा की सेवा में इन्वॉल्व होना मतलब बाबा की नजरों में रहना। बाबा उसको स्पेशली याद करेंगे जरूर। तो ग्रंथ में भी है, साहूकार तो घोर अंधकार में है, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेस ऑफ वेल्थ बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। परम सदगुरु एक ही है, वो ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वो तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी याद करते हैं। शंकर जी को तो वैसे भी याद के लिए अलाउड ही नहीं है। नहीं उनके लिए वैसे भी याद नहीं कहा, इसलिए तो उनको कभी हमेशा किसी की याद में बैठा हुआ दिखाया, पोज समाधि का पोज। तो ये तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करनी है। जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाए तुम हो, तुम नदियों का ही छोर है, सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, किनारा है। वैसे सागर के पास जल्दी नहीं जा सकते, नदी पे तो स्पॉट्स हो जाते हैं ना, पिकनिक स्पॉट्स हो जाते हैं। परंतु वह है जड़ सागर, यह है चैतन्य। तो बाबा किसके लिए कहते थे कितनी बार? इनके लिए। बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा के लिए। सागर कहीं नहीं जाता, नदियां जाती है। और लेकिन नदी में भी एक नदी कहीं नहीं जाती है। गंगा में ये हर की पौड़ी होते ना, वहां सब आते हैं स्नान करने। तो
ये शीलू बहन हमेशा कहती थी, उनको फील होता था कि देखो बाकी सब बहनें तो अलग अलग जगह सेंटर लिया, स्थापन हुआ, सेट हुई, मतलब मैं तो मधुबन में हूँ ना। तो बाबा को अव्यक्त बाप दादा मेडिटेशन हॉल में आते थे तो बोला तब, तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी सब है नदियां, तुम हो हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे लोग आते हैं स्नान करने, बाकियों को जाना पड़ता है यहाँ वहाँ, तब वहां जाके लोग स्नान करते हैं। और सारी दुनिया के वहां पहुंचते हैं। हाँ सारी। तो बाबा कहते हैं कि नदी सागर एक जगह रहता है, नदियां जाती है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर, यह है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे। देरी नहीं लगती, विनाश होने में क्या टाइम लगेगा। नेचुरल कैलामिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहाँ है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट की हुई ना। अब एक्चुअली वो उनका जो गॉडली एक्ट का जो एक फीलिंग बनी है, बिलीफ है, वो राइट है। फिजिकली वो गॉडली एक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो गॉडली एक्ट है ना। विनाश नहीं हो तो स्थापना कैसे हो। तो ये ड्रामा गॉडली एक्ट मतलब क्या, ड्रामा में वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कल्याण है, इसलिए वो गॉडली एक्ट है। इनडायरेक्टली गॉडली एक्ट। इनडायरेक्टली एज सच कोई न भगवान का प्रकोप है न प्रकृति का प्रकोप है। तो बाबा कहते हैं तो नेचुरल कैलामिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं इस तरह मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूं, इल्जाम हो जाए फिर तो। मतलब इवन ऐसा अथॉरिटी और ऐसा अगर मतलब देखो प्रधानमंत्री अगर ये वो जो डायरेक्शन देगा तो दुश्मनों के लिए देगा ना कि भाई मारो इनको, देशवासियों के लिए थोड़ी देगा इनको मारो, दुश्मनों के लिए। परमात्मा और फिर अगर उसके बच्चे ही है तब तो और भी नहीं देगा। परमात्मा बच्चों के लिए, उनके लिए ऐसे इनोसेंट है, सब जा रहे हैं फ्लड्स में, फेमाइंस में, तो उसके लिए परमात्मा डायरेक्शन देगा क्या। तो बाबा कहते हैं तो इवन ऐसा अथॉरिटी भी नहीं, वो तो फिर एनिमी को दे, और दूसरा बच्चे है। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलामिटीज आदि आदि सब अपना काम करेगी। कल्प कल्प ये कैलामिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म हो जाएंगे, बाकी एक भारत रह जाएगा। उसके लिए तैयारियां होती है, रिहर्सल होती रहेगी। ये नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियां ही कहां पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। ये सब समझने की बातें हैं। अभी दुख धाम है, यही भारत सुख धाम था। देखो शांति कहाँ होती है ये क्लियर है सबको, शांति कहाँ होती है। शांति धाम में, शांति धाम में। तो सतयुग में एक्सपेक्ट नहीं करे, सुख और शांति चाहिए तो सतयुग में। समझ में आया। प्रोडक्ट देख लो पहले, चूज करो अकॉर्डिंगली आप, हाँ अकॉर्डिंगली वो पैसा खर्च करो कि ये प्रोडक्ट इस ये करेंगे तो ये मिलेगा। अच्छा डिफिकल्ट कौन सा है, सुख शांति या ओनली शांति। ओनली शांति तो सभी जाएंगे ना परम धाम में, वैसे ही जाना है, और वो भी सब इकट्ठे ही जाएंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओनली शांति में। जाएंगे नहीं दीदी, उनको ले जाया जाएगा। हाँ ये भी ठीक है।
जबरदस्ती। बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको कैसे भी करके ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे शरीरों को छोड़ के मार पीट के तुमको लेके जाऊंगा। हाँ, ले जाऊंगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, अभी दुखधाम है, तो शांति कब कब होती है, कैसे होती है, क्या करने से शांति मिलेगी। और ही अच्छा है, गेम खेलो ही नहीं, तुम ज्यादा समय शांति धाम में बैठे रहो, शांति है। तुम फील्ड में आओ ही नहीं। 11th प्लेयर हाँ 11th प्लेयर ही है, जब मौका लगा तो आ गया। तो अच्छा है, उसको बहुत शांति है, क्योंकि फर्स्ट आओ, फिर कोई बॉलिंग अच्छा नहीं हो, कभी एम्पायर रॉन्ग डिसीजन दे, कोई फिर उन लोग चुगली करे, ये सब इतना सारा क्या करे, ये सब करे ही नहीं। आए 11th प्लेयर, खेला 2-3 बॉल में, बस खत्म। लाइमलाइट में भी तो नहीं आएगा, उसको कभी अवार्ड भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो शांति चाहिए ना, तो शांति चाहिए, तो ये सारा उसका पूरी फैमिली है। सुख और शांति चाहिए, तो ये सारी फैमिली है। क्या चूज करना है भाई? सुख और शांति। हाँ, सुख शांति। सभी नयों को क्या चाहिए? सुख शांति। किस किस को चाहिए? सुख शांति। सुख शांति। इसीलिए तो बिस्तर का सुख छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हाँ, ये बात तो ही ना। हाँ, वेरी गुड। नहीं, सभी बहुत बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। सुलभा तो पहले बहुत लेट उठती थी, हाँ, तो अब इसीलिए तो बैठ जाती है। जनवरी मास आया है ना, सबके वो आलस्य के विकार को नष्ट करने के लिए। तो बाबा कहते हैं अभी दुखधाम है, यही भारत सुखधाम था, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। तो कलयुग है दुखधाम, इनका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य में है अनेक धर्म, सतयुग में एक धर्म था। यह ड्रामा का चक्र है। इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का पाया गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है, यह बताओ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, और सब धर्म वाले बाद में आए। तो पहले आकर वो ब्राह्मण, परसों की मुरली में था ना, कल की भी मुरली में था, ब्राह्मण धर्म के बारे में बहुत बातें बाबा ने कही। तो पहले वो धर्म रचते, क्योंकि ब्राह्मण के बिगर देवता हो नहीं सकते। देवता देवी यज्ञ देवता कौन धर्म। संभालेगा? यज्ञ को ब्राह्मण संभालते हैं। हाँ, आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आज धारणा के लिए सार है, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। रात को जाग कर करना है। 2 बजे से उस समय एक्चुअली कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है ना माहौल। अच्छा, दूसरा है कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है। एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। ये रिकॉर्ड हो जाए हमारा जनवरी मास में, एक दिन भी मिस नहीं। स्टार्ट ऑफ द मंथ। हाँ,
पढ़नी सुननी वा पढ़नी वैसे, पर सुननी और पढ़नी दोनों चाहिए। अच्छा, वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नयनों के तारे हैं, नयनों के सितारे हैं। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो, मेरे के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारा स्व उन्नति के लिए भी एक टेंशन हो जाता है, बोला मुझे टेंशन हो जाता है, जल्दी उठना है, ये टेंशन हो जाता है। फिर कुछ काम, ये पुरुषार्थ हुआ नहीं आज, ये भी टेंशन है, वो भी बोझ नहीं। टेंशन क्या होता है एक्चुअली? जो कार्य नहीं हुआ उसका टेंशन होना मतलब मैं उस पास्ट को रिपीट करने का संस्कार है मेरे में। अगर वो हो गया, चलो नहीं हुआ अभी तक, आज का अमृत वेला मिस हुआ, हो गया, फील हुआ, नहीं होना चाहिए, बस हो गया। अब मुझे तो टेंशन भी ना हो लेकिन अटेंशन भी पूरा हो। ये भी नहीं कि उसको लूज कर ले, ठीक है आज नहीं हुआ कल कर ले, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे, ये भी हो जाता। अच्छा जी, और आज का स्लोगन है विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो, तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। ये ब्रह्मा बाबा की सारी आखिरी स्टेज का वर्णन बताया। दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का भी आधार पर जीवन न हो। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बनो। लाइट माइट रूप, लव में लवलीन स्थिति। आधार न हो जीवन का। देखो बाबा कहते भूलो नहीं, भूल जाओ दिन रात का, वो नहीं, लेकिन उसके कारण मेरी स्थिति का आधार न हो कि भूख बहुत लगी तो स्थिति हिल जाए, वो नहीं हो। अच्छा जी, तो आज का स्टार्टिंग का था मीठे बच्चे देवाभिमान में आने से। कभी कभी हम पूरी मुरली में स्टार्टिंग का भूल जाते हैं। तो विक्रम का था, देवाभिमान और विक्रम, इसलिए सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है। अच्छा, इसमें होमवर्क में आई। ओम शांति। अभी हम सबसे